हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्कूल गर्ल के बारे में, जो कि है वांडा पेट्रोंस्की। वांडा एक बहुत ही गरीब लड़की थी, इसलिए उसके क्लासमेट्स कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते थे कि क्या आज वांडा जो है स्कूल आई है या फिर नहीं आई है। और जब कभी भी स्कूल आते या जाते हुए वांडा अगर किसी क्लासमेट को उसके दिखाई पड़ती, तो वो सब इसको चिढ़ाया करते थे। तो आखिर ऐसा क्यों होता था, और लास्ट में क्या सभी उसको चिढ़ाना बंद करते हैं, और लास्ट में क्या होता है वांडा के साथ, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि सोमवार का दिन था। वांडा पेट्रोंस्की अपने सीट पर नहीं थी। वांडा के जो भी क्लासमेट्स थे, यहाँ पर हमें जो है क्लासमेट्स में दो का नाम भी दिया गया है, जो कि है पैगी और मैडलिन। मैडलिन को आगे जो है मैडी कहा गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इन दोनों ने और बाकी जितने भी क्लासमेट्स थे, उनमें से किसी ने भी यह नोटिस नहीं किया कि वांडा जो है उस दिन एब्सेंट थी। सभी अपना खेल कूद रहे थे, अपने मतलब मजे कर रहे थे। रूम नंबर 13 में वांडा का क्लास चलता था, और वो अपने क्लासरूम के सबसे लास्ट रो के सबसे लास्ट सीट पर बैठा करती थी। लास्ट की उन सीटों पर क्लास के जो सबसे रफ बॉयज थे, यानी सबसे बदमाश जो लड़के थे, वो बैठा करते थे। और जब कभी भी क्लास में कुछ भी हंसी मजाक होता, तो सबसे ज़्यादा शोर जो है वहीं लास्ट सीटों से आता था। वांडा बहुत ही शांत लड़की थी, जो कि बहुत ही रेयरली, मतलब बहुत ही कम जो है वो बोला करती थी। और हंसते हुए तो उसे किसी ने भी जो है नहीं देखा था, ना कभी उसको सुना था। कोई भी यह समझ नहीं पाता था कि आखिर जब वांडा इतनी शांत लड़की है, तो वो उस सीट पर क्यों बैठती है। लेकिन इसका भी एक रीज़न है। रीज़न यह है कि वांडा जिस जगह से आती थी, जो कि है बॉगिंग हाइट्स, वहाँ पर उन जगहों पर जो है बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा रहता था। इस वजह से जब भी वो आती तो उसके पैरों में कीचड़ लग जाता। इसलिए वो जो है उस सीट पर वहाँ पर जाके लास्ट में बैठती थी, ताकि किसी को पता ना चले या फिर कोई ना देखे। स्कूल आवर के दौरान, यानी जब भी स्कूल चल रहा होता है, तो उस समय कोई भी वांडा पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन आउटसाइड द स्कूल आवर, यानी कि जब स्कूल बच्चे आ रहे होते हैं या फिर स्कूल से घर जा रहे होते हैं, उस समय वो जो है वांडा के लिए रुकते हैं, ताकि आते वक्त या फिर जाते वक्त जो है वो उसके साथ कुछ फ़न कर सकें। यहाँ पर फ़न करने का अर्थ हुआ कि उसको चिढ़ाना या उसको टीज़ करना। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि स्कूल के बाहर ही जो है बच्चों को वांडा की याद आती थी, वो भी किस लिए, क्योंकि वो उसके साथ कुछ फ़न कर सकें। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगले दिन, यानी ट्यूसडे के दिन भी जो है वांडा स्कूल नहीं आती है। अब अगले दिन वेंसडे को पैगी और मैडी, जो कि क्लासरूम के फ्रंट सीट्स पर बैठते हैं, और उनके अच्छे नंबर आते हैं, साथ में उनके पैरों में कहीं मड नहीं लगा रहता है, यानी कि जिस जगह से आते हैं वो थोड़ा साफ सुथरा जगह है। उन्होंने यह नोटिस किया कि वांडा अपनी सीट पर नहीं थी। पैगी पूरे स्कूल में बहुत ही पॉपुलर थी, वो बहुत ही सुंदर थी, वो बहुत ही सुंदर कपड़े पहनती थी, और उसके जो बाल थे वो करली थे। वही जो मैडी थी, वह पैगी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लासरूम में, यानी कि स्कूल आवर के दौरान में, कोई भी वांडा पर वैसे खास ध्यान नहीं देता था। लेकिन इनका ध्यान वांडा पर इसलिए गया क्योंकि सुबह स्कूल आते वक्त जो है वो लोग जो है वांडा के लिए रुके थे, ताकि वांडा आए और उसके साथ वो कुछ फन कर सके। लेकिन वांडा नहीं आई, इसलिए इन लोग को स्कूल आने में हो गया लेट। अब यहाँ क्लासरूम की बात की गई है कि क्लासरूम में अमेरिकन नेम्स के जो बच्चे थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन, और एक लड़के का नाम था विली बाउंस। तो बच्चे देखते थे कि किसका नाम कितना से फ़नी है। तो ज़्यादातर जो बच्चे थे वो बोलते कि जो ये विली बाउंस नाम का लड़का है, ये इसका नाम ज़्यादा फ़नी है। बट फिर भी वो कहते कि नहीं, ये वांडा पेट्रोंस्की इतना फ़नी नहीं है। मतलब कि एक तरह से वांडा की मजाक उड़ाने का मतलब प्रयास करना। तो ये बोलते कि नहीं, इसका नाम फ़नी है, बट वांडा पेट्रोंस्की इतना फ़नी नहीं है। अब वांडा की बात की जा रही है कि वांडा के कोई भी दोस्त नहीं थे। वो हमेशा शांत रहती थी, जब भी क्लासेस में रहती थी, स्कूल में रहती थी। वो जो है एक फेडेड ब्लू लूज ड्रेस पहनती थी, मतलब एक ढीला सा कपड़ा जिसका रंग ब्लू था, लेकिन वो बहुत ही हल्का ब्लू हो गया था। देखने में तो साफ था, लेकिन देख के लगता है कभी भी कपड़े को आयरन नहीं किया गया है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि स्कूल आवर के दौरान में ऐसे तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता वांडा पर, लेकिन स्कूल यार्ड में, मतलब जब बच्चे खेल रहे होते हैं, तो जब लड़कियाँ जो है हॉप स्कॉच एक गेम है जिसमें स्क्वायर बनाया जाता है धरती पर और उस पर कूदा जाता है। तो जब वो लोग खेल रही होती है, तो जो वांडा है वो दूर से ही देखती है, तो बहुत सारी लड़कियाँ आती है, वांडा को घेर लेती है और फिर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर बात करने का मतलब हुआ कि उससे कुछ कुछ बोलना, उसकी मजाक उड़ाना। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि स्कूल यार्ड में जब सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उस समय पैगी और मैडी वांडा के पास आती है। पैगी बहुत ही कर्टियस कर्टियस मतलब बहुत ही विनम्र तरीके से नाम लेती है वांडा का। जैसे कि मानो पैगी जो है अपने मिस मैसन, यानी जो उनकी टीचर है, उनसे बात कर रही हो। नाम लेने के बाद पैगी बोलती है कि वांडा, ये बताओ कि आखिर तुम्हारे घर में कितने ड्रेसेस हैं। अब ये फ़न के लिए पूछ रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि वांडा गरीब है, फिर भी वो पूछती है।
तो वांडा इस पर रिप्लाई करती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वो भी सभी एकदम लाइंड अप। इस पर क्या होता है कि जो आसपास में छोटी छोटी बच्चियां जो खेल रही होती हैं, अब वो आ जाती है इस बात को सुन करके, उनको विश्वास नहीं होता कि भाई 100 ड्रेसेस हैं। अब छोटी बच्ची है तो भाई तुम समझ सकते हो, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो जाता है। बच्ची सब पूछती हैं कि अच्छा ये बताओ सिल्क है या वेलवेट है। अब इससे वांडा बोलती है कि हाँ सभी है, मतलब अपना बताती है कि सिल्क भी है वेलवेट भी है, अलग अलग सभी कलर्स के हैं। इसको सुनने के बाद पैगी और मैडी हंसने लग जाती हैं। अब आगे पैडी पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। वो अब थोड़ा सा और फन बढ़ाती है। इस पर रिप्लाई करती है वांडा कि मेरे पास 60 पेयर्स हैं। और वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, पैगी और मैडी दोनों ही। यहाँ पर पैगी सिर्फ क्वेश्चन करती है, मैडी तो वैसे उसके साथ ही रहती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वांडा फिर वहाँ से निकल जाती है। वो बहुत ही शांत रहती है और उसके आइज़ जो है बहुत ही डल रहते हैं, यानी मतलब आइज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता है। आगे वो चलती है तो अपने शोल्डर को हिच करना, यानी कि ऐसे से चलते हुए थोड़ा सा अलग अंदाज में उठाते हुए चलती है शोल्डर्स को, जिससे कि थोड़ा फनी वे में वो मानो चल रही होती है। फिर बोला गया है कि पैगी जो है बहुत ही क्रूर तो नहीं थी, क्योंकि वो छोटे बच्चों को जो है बुलिस से बचाती थी, और जब कभी भी वो देखती कि कोई जानवर को जो है तंग कर रहा है, उसे परेशान करता है, तो उसको देख करके वो घंटों तक रोती थी। लेकिन जब कोई पूछता कि आखिर वो इस तरह से क्रूर बिहेव क्यों करती है वांडा के साथ, तो उसका आंसर ये आता कि वांडा जो है वो बहुत ही डिफरेंट गर्ल है, क्योंकि वो कहती है कि उसके पास जो है 100 ड्रेसेस हैं। और इसलिए वो कहती है कि वांडा ऑर्डिनरी नहीं है, वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे से कहने का अर्थ हुआ कि एक होता है कि कोई आदमी किसी बुली करता है तो वो रोने लग जाता है, वो परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वांडा भले ही बोले कि 100 ड्रेसेज है और सबको पता है कि वांडा गरीब है, उसका इतने ड्रेसेस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो मतलब रो नहीं रही है, वो इस तरह से हिम्मत करके बोल रही है। इससे बोलते हैं कि बहुत ही वो अलग है। इस पर फिर कहा जा रहा है कि इन लोगों ने वांडा का बहुत ही जो है मजाक उड़ाया होगा, लेकिन वांडा कभी रोई नहीं थी। मैडी जो है वो थोड़ा थोड़ा बुरा फील करती थी वांडा को लेकर के कि आखिर पैगी वांडा का इतना मजाक क्यों उड़ाती है, क्योंकि मैडी भी वांडा की तरह ही गरीब थी। मैडी भले ही बहुत ही गरीब थी, लेकिन फिर भी वह बोगिंग हाइट्स जो कि एक प्लेस है वहाँ पर नहीं रहती थी। बोगिंग हाइट्स के प्लेस में मेनली था कि वहाँ से आते वक्त में पैरों में कीचड़ लग जाता था, जैसे कि वांडा का लगता था। और साथ में मैडी का नाम भी उतना फनी नहीं था। जब कभी पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी तो मैडी अपने हाथ में जो मार्बल्स रहते थे, यानी जो कंचे रहते थे, उसको गिनने लग जाती, उसको उसके साथ खेलने लग जाती थी। हमेशा जो है सोचती थी मैडी कि काश जो पैगी है वो वांडा को बॉदर यानी परेशान करना बंद कर दे, और पैगी वांडा से बार बार ये पूछना बंद कर दे कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। अब बताया जा रहा है कि एक दिन जो है पैगी मैडी दोनों ही लेट आए स्कूल में, और मैडी इस बात से खुश थी क्योंकि इस वजह से वो लोग जो है वांडा का मजाक नहीं उड़ा पाए। यानी पहले क्या होता था, वो लोग स्कूल जल्दी आते थे और रुक जाते थे ताकि वांडा अगर आए स्कूल तो उस बीच वो लोग उसका मजाक उड़ा सकें। मैडी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स यानी मैथ के क्वेश्चंस बना रही होती है, और वो बार बार सोच रही है कि कैसे वो पैगी को मना करे वांडा का मजाक उड़ाने से। इसलिए वो सोचती है कि वह एक नोट लिखेगी। जैसे ही वो नोट लिखना शुरू करती है तब उसके दिमाग में ये हिट करता है कि अगर वो नोट लिख करके बोलती है कि पैगी तुम जो है वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दो, तो हो सकता है कि अगला टारगेट मैडी खुद बन जाए। मतलब कि बच्चे वांडा के साथ ऐसा ना कि मैडी का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दे। इसलिए यह सोचते हुए वह नोट्स को फाड़ देती है। उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना कि फिर मेरा भी मजाक बनना शुरू हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैडी जो भी ड्रेस पहनती थी वो सब पैगी के दिए हुए थे। बस अंतर इतना था कि मैडी की जो मम्मी थी वो सारे पैगी के दिए हुए ड्रेसेस को काट कर देती थी, मतलब ट्रिम कर देती थी, ताकि पता ना चल पाए कि ये सब पैगी के ही ड्रेसेस हैं। मैडी विश करती है कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो अपने नोट्स को तो फाड़ देती है। फिर बताया जा रहा है कि मैडी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, और पैगी जो है पूरे स्कूल में सबको उसे चाहता था, मतलब सबके नज़र में वो सही थी। तो यहाँ वो सोचती है कि यार ये पैगी कुछ भी गलत तो नहीं करेगी। फिर मैडी के दिमाग में ख्याल आता है वांडा का कि आखिर वांडा को भी बिना मतलब का कुछ भी किसी को भी नहीं बोलना चाहिए था। अब उसने बोल दिया कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, अब देखो कि सब उसको और चिढ़ा रहे हैं। अब यही सोच रही थी कैसे उस वक्त जिस वक्त उसने बताया कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, बट उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेसेस है जो कि वो पहन के आती है, उसका भी जो है रंग उड़ा हुआ है। ये सब वो याद कर रही होती है, सोच रही होती है। अब मैडी के दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर ड्राइंग कंपटीशन कौन जीतने वाला है। तो यहाँ ये सोचती है कि गर्ल्स में सबसे अच्छा ड्राइंग बनाती है पैगी, इसलिए गर्ल्स में जो है पैगी ही जीतने वाली है, ऐसा यह सोच रही होती है। अब अगले दिन डिजलिंग यानी हल्की बारिश हो रही होती है, और पैगी मैडी सोच रही होती है कि वो लोग जो है वांडा के लिए नहीं रुकने वाली है। ऐसे तो वो लोग वांडा का मजाक उड़ाने के लिए रुकती थी, लेकिन उस दिन वो बोलते कि नहीं, वो लोग इस दिन जो है स्कूल में लेट नहीं होना चाहती थी।
आमतौर पे ये दोनों ओलिवर स्ट्रीट जो कि बोगिंग हाइट से कनेक्ट होता है और वहीं से वांडा भी आती है, तो उसके लिए रुका करती थी ताकि वो लोग वांडा का मजाक उड़ा सकें। लेकिन आज का दिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये लोग जो है बिल्कुल भी लेट होना नहीं चाहते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज के दिन जो है ड्राइंग कंपटीशन में कौन विनर है वो पता लगने वाला था। जो टीचर थी इनकी वो बताने वाली थी कौन जो है गर्ल्स की तरफ से और कौन बॉयज़ की तरफ से जो है जीत रहा है ड्राइंग कंपटीशन। स्कूल पहुंचने के बाद मैडी पैगी को बोलती है कि तुम ही जीतोगी, तो पैगी बोलती है कि हाँ मैं आशा करती हूँ। ये दोनों क्लासरूम में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि चारों तरफ ड्राइंग लगा हुआ था, मतलब पूरे क्लासरूम के कोने कोने पर, विंडो, जो भी प्लेसेस जहाँ जहाँ था सभी जगह जो है पूरे ड्राइंग्स लगे हुए थे। बहुत ही ब्राइट कलर्स में थे, बहुत ही अच्छे कलर्स में वो थे, मतलब कि बहुत ही सुंदर ड्राइंग बने हुए थे। अब यहाँ सब बच्चों को लगता है कि लग रहा है यही जो ड्राइंग्स है ये पूरे कंपटीशन के लिए है, मतलब उनको लगता है कि सभी अलग अलग बच्चों ने उतना ड्राइंग्स दिया है। इसलिए वो लोग जो है फिर सिटी पे जाते हैं और मतलब अपने में बात करते हैं कि देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, तो लगभग हंड्रेड्स ऑफ ड्राइंग्स जो है इस पूरे कमरे में है। मिस मैसन सही बच्चों को असेंबल करती हैं और बोलते हैं कि अब मैं बताने वाली हूँ कि विनर कौन है। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को अलग अलग ड्राइंग मिला था। बॉयज़ को मिला था कि वो आउटबोर्ड मोटर बनाए और गर्ल्स को मिला था कि वो ड्रेसेस का ड्राइंग बनाए। तो यहाँ बॉयज़ में जीता था जैक बेजल्स ने, और मैम कहती हैं कि इनका जो ड्राइंग है वो है रूम नंबर 12 में। अब आया गर्ल्स का बारी, तो यहाँ पे लग रहा था मैडी को कि पैगी ही जीतेगी, लेकिन मैम बोलती है कि गर्ल्स में जीता है वांडा ने, वांडा गर्ल्स में जीतती है इस ड्राइंग कंपटीशन को। अब होता क्या है कि वो बोलती हैं कि देखो वांडा तो आज एब्सेंट है, लेकिन तुम लोग इसके जो ड्राइंग्स है वांडा के वो सब तुम देख सकते हो, देखो कितने सारे ड्राइंग्स उसने बनाए और कितने सुंदर सुंदर उसने ड्राइंग्स बनाए हैं। उतने सारे ड्राइंग्स को देख करके जो बच्चे थे वो ताली बजा ले जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वही जो कुछ बच्चे ऐसे कुछ जो लड़के थे उनको एक मौका सा मिल जाता है कि वो लोग जो है थोड़ा सा शोर मचाएं, जैसे कि आप जानते हो थोड़े बदमाश बच्चे, तो वो लोग सीटी बजाने लग गए, वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गए कि कितना अच्छा कितना अच्छा, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था वैसे ड्रेस में, बस उनको मौका मिला तो उन लोग ने ऐसे सीटी बजाना ये सब शुरू कर दिया। फिर मैडी जो है पैगी को विस्पर कर बोलती है कि देखो ये वही ब्लू ड्रेस नहीं है जिसके बारे में वांडा हमें पहले बताई थी। तो वो बोलती है हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। फिर पैगी बोलती है कि देखो वहाँ पे जो ग्रीन ड्रेस है मैं इसको ड्रॉ करना चाहती हूँ, देखो कितना सुंदर है वो। इन लोगों को फिर समझ में आता है कि जब भी पैगी बोलती थी वांडा को कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस है और कौन कौन से हैं, तो वही जिन जिन का वो जिक्र करती वांडा के मेरे पास ब्लू रंग का है, ग्रीन है, इस टाइप से, वही सब ड्रेस जो है इन लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है एज अ ड्राइंग के रूप में। तब इन्हें समझ में आता है कि हाँ इसी का जिक्र वांडा ने किया था उस समय। तो ये था इस समय का पार्ट 1 का स्टोरी। जानता हूँ कि पार्ट 1 में ज़्यादा हमें नहीं बताया गया, लेकिन पार्ट 2 जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे चैप्टर 5 को छोड़ दिया गया है सस्पेंस में। चैप्टर 6 में पूरा पता चलेगा कि आखिर इसके बाद क्या होता है। तो ये था पूरे इस वीडियो में। आशा करूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।